जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद और विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो सभी विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी तरफ से सरकार से, सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है। इसलिए ये पद बहुत ही मर्यादित होता है, इसके अधिकार भी होते हैं और बड़ी जिम्मेदारियां भी होती है। लेकिन आजकल इस पद का मखौल उड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग इस पद पर विराजमान है उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं, सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है और उनका व्यवहार गली मोहल्ले के मवाली वाला हो रहा है। यानी कि हल्ला हंगामा करो, शोर मचाओ, अपशब्द कहो, रोको टोको और दबाने की कोशिश करो, धमकी देने की कोशिश करो। इस तरह का व्यवहार इस वक्त संसद के अंदर खासतौर से चल रहा है। विधानसभाओं में भी यही है, लेकिन संसद में चल रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, और दोनों ने इस तरह की हरकत की है सदन के अंदर कि दोनों को जबरदस्त डांट पड़ी और अलग थू थू हुई। वो अलग, मल्लिकार्जुन खड़गे का आपको एक वीडियो आगे दिखाऊंगी कि वो किस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उसके बाद माफी मांगनी पड़ रही है हाथ जोड़ के, आप ऐसे काम ही क्यों करते हो, अपनी उम्र का भी ध्यान नहीं रखते। और वहीं राहुल गांधी हैं जो हर बार यही करते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनकर बड़े ही उत्साहित हैं। आजकल हर जगह उनके नाम के आगे नेता प्रतिपक्ष लिखा जाता है, क्योंकि पहली बार बनने का मौका मिला, कोई पद पहली बार उन्हें मिला है। लगता है मीडिया में भी ये बोल दिया गया है इनकी तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष जरूर लगाना है। ये सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ तो वो लिखवाते नहीं है, वरना बूढ़े लगने लगेंगे, तो वो सब नहीं लिखवाते हैं। सांसद लिखना होता था, क्योंकि आपको जानकारी देनी होती है जब आप खबर लिखते हैं। लेकिन अब एलओपी हर जगह लिखा जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन। और कांग्रेस भी बड़ा जोर देती है, अपने ट्वीट्स में भी लीडर ऑफ अपोजिशन लिखती है, क्योंकि पहली बार कोई पद मिला उन्हें। इससे पहले तो सांसद थे, अपनी सरकार रही तो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे, तो मंत्री नहीं बने, कभी कोई मंत्रालय नहीं संभाला। एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस जो है डूब गई, G23 बन गया तो वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद से सत्ता में ही नहीं आए हैं ये, तो इन्हें कोई पद क्या मिलेगा, पार्टी में कोई पद नहीं संभालते, राजा बने बैठे हुए हैं। तो पहली बार इन्हें कोई पद मिला था, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कोई। अभी तक तो कांग्रेस में जिम्मेदारी लेते नहीं है, चुनाव हारती जाती है कांग्रेस और ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो ये अब इन्हें पद मिला था कुछ करने के लिए, भाई आप प्रतिनिधित्व करें, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये बार बार अपने पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाते, ठेस पहुंचाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि अभी सीनियर नेता भी हो चुके हैं जो इन्हें बिल्कुल भी इनके लिए ऊपर ठीक नहीं लगती है और इन्हें बार बार स्पीकर से डांट पड़ती है। पहले भी हो चुका है, जब इन्होंने पीएम मोदी के भाषण का विरोध करने के लिए वेल में भेजे थे सांसद, तब स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि भाई आप विपक्ष का नेता होकर ये कर रहे हैं तो हम दूसरों से उम्मीद क्या करेंगे। उनको इतना उन्होंने डांटा था तो उस पर जो है चुप बैठे रहे। इसके अलावा भी बार बार तस्वीर दिखाते रहते हैं, झटपट तस्वीर दिखा देते हैं सदन में, भगवान शिव की तस्वीर दिखा दी, जबकि स्पीकर ने कहा कि आपको पता है कि यहाँ तस्वीर नहीं दिखा सकते। और बार बार ऐसा करते हैं, स्कूल के बच्चों की तरह करते हैं कि हाँ मैं एक बार दिखा लूं ताकि मीडिया में आ जाए, और कि ये इस तरह की हरकत, बचकाना हरकतें करते हैं कि लोग देख ले मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी भगवान शिव की बात करता हूँ। तो उस पर भी उन्हें डांट पड़ी थी। नाम लेने की बात थी अडानी अंबानी, तो उस पर A1 A2 नाम लेने लगे बहुत स्मार्टनेस दिखाने के लिए, तब भी उन्हें डांट पड़ी थी कि आप विपक्ष के नेता होकर नियम तोड़ रहे हैं, तो कल को कोई और भी किसी का भी नाम लेगा, आप ही नहीं रहेंगे, आपके नाम पर भी चार बातें बोली जाएंगी। लेकिन उनको कहाँ अकल आने वाली है। और इस बार भी इन्होंने यही किया है, सदन में ऐसे मुद्दे उठाए जो कि नियमों के तहत नहीं चर्चा हो सकते। वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाता है, जब चुनाव आयोग वहां सदन में बैठता ही नहीं है तो चुनाव आयोग आपको जवाब कैसे देगा। आप तो विपक्ष में है, सवाल उठाएंगे, सरकार कैसे जवाब देगी, क्योंकि सरकार तो वोटर लिस्ट बनाती नहीं और चुनाव आयोग वहां बैठता नहीं, इसलिए इनको इस पर जो है चर्चा की इनको अनुमति नहीं मिली। और जब कोई सांसद अपनी बात बोल रहे थे तो राहुल गांधी अचानक से खड़े हो गए कि हमारे भी देश में 4-5 राज्य हैं, वहां से ये बात उठ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तब स्पीकर ने समझाया कि चुनाव आयोग के संसद में बैठता है, चुनाव आयोग यहाँ है ही नहीं, सरकार वोटर लिस्ट बनाती नहीं, तो आपको कौन जवाब देगा। इस पर भी नहीं माने, तो अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ चैम्बर में पहुंच गए। उन्होंने चैम्बर में याद दिलाया कि नेता प्रतिपक्ष की तरह व्यवहार कीजिए, और आप नियमों को नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे भी नहीं मानेंगे। और अपनी बहन जो पहली बार संसद में आई है, अभी उनका दूसरी बार हुआ है यहाँ आना, एक बार तो उन्हें बोलने का मौका मिला है, 3 बार निकल गया, एक आध बार उन्हें बोलने का मौका मिला है, अभी तो वो ढंग से समझ ही रही है नियमों को, वह स्पीकर के पास पहुंच गई। उनको तो ये बार बार बोला जाता है आप समझिए, नए लोगों को बार बार, जो स्पीकर राज्यसभा के जगदीप धनखड़ वो तो बार बार बोल चुके हैं, जो नए सांसद है कि आप पहले सीखिए, बैठिए,
नियमों को समझिए, तरीकों को समझिए। आप हंगामा करना शुरू मत कीजिए या बार बार स्पीकर से मांग करना शुरू मत कीजिए, पहले समझिए तो सही। लेकिन उनकी बहन भी, वो भी चल पड़ी पीछे से और स्पीकर से सुनना पड़ा। अब इसके बाद, अब ये तो लोकसभा में इन लोगों का हाल रहा, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी इनसे पीछे नहीं है। और उन्होंने तो जो कहा वो तो बेहद शर्मनाक है। माफी वो मांग ले, लेकिन माफी लायक है नहीं। एक तो विपक्ष के नेता, ऊपर से बुजुर्ग वरिष्ठ नेता, और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और वो भी जब उनकी बारी भी नहीं थी बोलने की। जबरदस्ती लड़ने झगड़ने की स्थिति उन्होंने कर दी। और इसकी वजह से जो स्पीकर है हरिवंश नारायण सिंह, उनको एक कहना पड़ा कि भैया आप इतने अनुभवी हैं, आपसे हम कुछ उम्मीद करते हैं। तो जब सत्ता पक्ष की तरफ से भी बातें सुनने को मिली तो फिर माफी मांग रहे हैं। राज्यसभा में चर्चा हो रही थी शिक्षा मंत्रालय को लेकर, शिक्षा की स्थिति को लेकर। अब मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह अपना बयान दे चुके, जिसमें 3 भाषाओं का मसला भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। उस पर उन्होंने अपना बयान दे दिया, अपनी बात बोल दी। लेकिन उस वक्त जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे। अब वो थे नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ से पार्टी पूरी मौजूद थी, सरकार मौजूद थी। आपने बोला और ये बात तो पहुंच जाती है। और ये नहीं है कि सदन से आपने जो बोला है वो रिकॉर्ड से हट गया है। तो लेकिन जब शाम का टाइम आया तो उस टाइम धर्मेंद्र प्रधान वहां पर आए, और तब दिग्विजय सिंह को बोलना था, उनका समय था, सबका अपना समय निर्धारित होता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़े हो गए कि नहीं, मुझे तो बोलना है। तो उनको स्पीकर ने बोला कि भाई आप तो बोल चुके, अब आप बोलेंगे तो दूसरे कब बोलेंगे? कि नहीं, तब धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे, हम तैयारी करके आए हैं, हम पूरी तैयारी करके आए हैं, और आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। ये शब्द उन्होंने कहे स्पीकर के सामने कि आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। जिसके बाद स्पीकर ने उनको बोला, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप इतने अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे, आप ये क्या बोल रहे हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो देखिए। 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, विषय मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं, और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आपने मौका इसके बाद प्लीज बोले आप। सर, बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। इस पर जो है सत्ता पक्ष से जेपी नड्डा उठे, उन्होंने इस बयान की निंदा की और इस पर बोला कि इस पर ये माफी मांगे। रिकॉर्ड में तो नहीं जानना चाहिए, इनको माफी भी मांगनी चाहिए। स्पीकर के लिए बोल रहे हैं ठोकेंगे ठोकेंगे, और तब बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो सरकार के लिए बोल रहा था कि सरकार को ठोकेंगे। अरे आप सरकार को भी क्यों ठोकोगे भाई? कैसी भाषा है ये? मवालियों वाली भाषा नहीं है, गली मोहल्ले की ऐसे गुंडे मवालियों की भाषा नहीं है। इसको ठोक देंगे, उसको ठोक देंगे। आप सदन में बैठे हो, सदन की गरिमा होती है, आपको देश सुन रहा है, और आप ऐसे शब्द बोल रहे हो भी इस उम्र में। आपको कुछ भाषा की समस्या के कारण कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आप अपशब्दों का इस्तेमाल तो मत करो कि आप ठोकेंगे जैसे शब्द बोल रहे हैं। सरकार को भी ठोकेंगे, कल को कह देंगे पीएम को ठोकेंगे, इसको ठोकेंगे। तो आप क्या राहुल गांधी के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो? गलती से ठोकेंगे बोल देते हो उनके सामने। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड और खराब रहा है। इससे पहले जब जगदीप धनखड़ वहां पर हुआ करते थे, आजकल उनकी तबीयत खराब है उपराष्ट्रपति की, तो वो उनको इतनी बार डांट चुके हैं। इससे पहले भी हुआ था, जब इनको सदन में अपनी बात रखनी थी, तभी अपने ही सांसदों पर चिल्लाने लगे थे और कहने लगे थे कि मुझे किसी ने यहाँ पर विपक्ष का नेता नहीं बनाया है, मुझे सोनिया जी ने बनाया। ऐसे ही चापलूसी करने लगे वहां सदन के अंदर ही, मुझे सोनिया जी ने विपक्ष का नेता बनाया है, मैं किसी और के एहसान से मैं यहाँ पर नहीं हूँ।
ये सब बातें बोलने लगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस पर उन्हें स्पीकर ने उन्हें बताया कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका क्या तरीका है, और बार बार हंगामा करना, बीच बीच में बोलने लगना, ये सब चीजें करते रहे और स्पीकर से इन्हें डांट भी पड़ती रही है, जिस पर ये बहुत चिढ़ जाते हैं कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो स्कूल के टीचर जैसा व्यवहार करते हैं, हमसे कुछ भी कह देते हैं, ये सब इनकी शिकायतें रही हैं। और अभी इनकी जब नए स्पीकर आए हरिवंश नारायण सिंह, तो इनसे भी इन्होंने डांट खा ली। तो ये हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का है कि ये लोग बार बार वही चीज करते हैं, क्योंकि इनकी हालत ही, इनकी स्थिति यही हो गई है कि हार की वजह से, जीत ना पाने के दुख में ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इनको जीत कहीं मिल नहीं रही है, तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी जब बहुत कुंठित होता है तो घटिया घटिया शब्दों का इस्तेमाल वो करता है, गालियां देता है, दूसरे को बुरा भला कहता है, वही ये लोग करने लगे हैं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अतिशी मरलीना अभी नई नई विपक्ष की नेता बनी है, लेकिन वहां दिल्ली में करती क्या है, वहां पर सदन के अंदर हंगामा करना, झगड़ा करना, पहले दिन से उपराज्यपाल के अभिभाषण को भी नहीं होने दिया, उस पर हंगामा करने में लगी हुई है, और सरकार पर आरोप लगाना। इन्होंने एक बार भी अपनी तरफ से सदन में शांति बनाए रखने की कोशिश नहीं की अतिशी मरलीना ने, और इनको साफ साफ बोल दिया। मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के नेता है, विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर, उन्होंने बोल दिया कि आप अभी सदन में बात मत कीजिए, क्या व्यवहार हो रहा है। जब हम विपक्ष में थे और अतिशी मरलीना, तब क्या ये लोग किया करते थे, क्या माहौल बना दिया करते थे, कैसे मार्शल से उठवाकर फिकवा देते थे, ये हम जानते हैं। हम उतना बुरा व्यवहार आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी चीख चिल्लाहट वाली राजनीति नहीं चलेगी कि आप सरकार को काम ही ना करने दे। इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया था सदन से कि अगर ये रहेंगे तो ये फिर कैग रिपोर्ट पेश नहीं होने देंगे, तो इसलिए तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो ये पूरी रणनीति जो विपक्ष के नेता है उनका यही हाल हो गया है। हर जगह, ज्यादातर जगहों पर ये स्थिति है कि आप जो है सदन में काम मत करने दो, हंगामा करो। ये इंडी गठबंधन वालों का ये हाल है कि आप काम मत करने दो, हंगामा करो, और यही कोशिश है कि सरकार के काम में अड़ंगा डालो। सरकार काम नहीं कर पाएगी तो जनता को जवाब क्या देगी। पूरी इसी रणनीति से चल रहे, हर चीज पर विरोध, हर चीज पर विरोध, टालो, हर चीज को जेपीसी में मंगा लो, वक्फ बोर्ड जेपीसी में मंगा लो, हर चीज को मंगा लो, फिर जेपीसी की समय सीमा बढ़ाते जाओ, फिर उस पर भी सवाल खड़े करो ताकि काम टलते जाए और सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ ना हो। यही हाल इनका रहता है। इसलिए अब सरकारें भी सख्त है, केंद्र में बीजेपी सख्त है कि इनके ये जो आलतू फालतू मुद्दों पर कहते हैं चर्चा करने के लिए, वो करने नहीं देनी है। और अगर ये जाना चाहते हैं सदन से जाओ, और जो बिल लाने हैं वो बिल लाए जाएंगे। इनको रहना है रहे, नहीं रहना है तो ध्वनि मत से पास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अब इनकी भी स्ट्रैटेजी सबके सामने है कि रोने के अलावा, विरोध के अलावा, गालियां देने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान भी नहीं रख रहे हैं, और सरकार भी ये समझ चुकी है कि इनके साथ समन्वय नहीं हो सकता, इनको मनाया नहीं जा सकता, इनको लताड़ा ही जा सकता है। और ये उसके बाद चाहे सदन में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को अपना काम कर लेना है। और भाजपा इसी रणनीति पर चल रही है। इसलिए कितना भी ये रोते गाते रह जाए, कितना भी हंगामा करते रह जाए, इस पर जो है, जो सदन में बिल आना है वो बिल आता है, पास होना होता है तो वो पास होता है, और ये लोग अपना चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।